हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंडर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि परिभाषा जेंडर की क्या होती है, तो जेंडर की परिभाषा होती है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे ही जेंडर कहा जाता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा जाति का अगर बोध हो रहा है तो उसे जेंडर कहेंगे, जिसे हिंदी में हम लिंग कहते हैं। अब ये है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जो कि हमारा पहला जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। इसका मतलब होता है पुरुष पुरुष लिंग या पुल्लिंग। तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है, तो ऐसे नाउन जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, आप लोग भी देखते रहिए मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो हम कैसे जानेंगे इसको कि ऐसे नाउन जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे ही मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। चलिए क्या लिखेंगे हम? ऐसे नाउन जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति, ऐसे नाउन जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखें? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में हमारा जैसे कि मैन हो गया, बॉय हो गया। ये पुरुष जाति होना चाहिए मैस्कुलिन में। मैन हो गया, बॉय हो गया, मान लीजिए हीरो हो गया, लायन हो गया, ईटीसी। पुरुष जाति में जो भी होगा वो सभी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। अब हमारा दूसरा जेंडर कौन सा होता है? तो दूसरा हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर के बाद फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें पुरुष जाति का बोध होता है तो ऐसे इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। सेम टू सेम है, बस उसमें पुरुष है, इसमें स्त्री है। तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नाउन जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, जिसमें क्या होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप लोग यहीं से देखिएगा, हम ऐसे समझा देंगे, समझ जाएंगे। बाकी सब तो आप लोगों को पता होगा, बस ये बेसिक जानकारियां हैं जो कि पता होनी चाहिए। जैसे मैन का हो गया तो क्या हो जाएगा, वो मैन हो जाएगा। वो मैन हो गया इसका। और क्या होगा बॉय का, तो यहाँ गर्ल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह है, वो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। हीरो है तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा, HEROINE, हीरोइन। लायन है तो इसका हो जाएगा लाइनस हो जाएगा, ETC। आप लोग चाहे तो और भी उदाहरण ले सकते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दीजिए, बस हो गया, यही रहेगा हमारा। दो हमारे हो गए। अब अगला जेंडर हमारा कौन सा आना चाहिए?
मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर हो गया। तो तीसरा नंबर हमारा कौन सा आएगा? कॉमन जेंडर, COMMON। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा। इसका मतलब होता है कि स्त्री पुरुष दोनों, जिसमें एक ही शब्द द्वारा दोनों को प्रदर्शित किया जा सके, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि हम परिभाषा के माध्यम से ही समझ जाएंगे कि जिसमें स्त्री तथा पुरुष जाति का दोनों का बोध हो, उसे कॉमन कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम परिभाषा में? ऐसे नाउन जिसमें मेल, मेल मतलब पुरुष, मेल तथा फीमेल, फीमेल मतलब स्त्री। ऐसे नाउन जिसमें मेल तथा फीमेल दोनों जातियों का बोध हो, 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 उसे ही कॉमन जेंडर कहते हैं। दोनों जातियों का बोध हो। इसका एग्जाम्पल हमें क्या लेना चाहिए? तो एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? तो एग्जाम्पल में हो गया हमारा, जैसे चाइल्ड हो गया, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड हम चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। अब बच्चा तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों का बोध हो, वही है। जैसे अगला क्या ले लेते हैं हम? डॉक्टर, DOCTOR। डॉक्टर चाहे मेल हो या फीमेल, हम उसे डॉक्टर ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब दोनों जातियों का बोध हो, कॉमन हो, एक ही शब्द द्वारा प्रदर्शित हो, दोनों जातियाँ चाहे मेल हो या फीमेल हो। और क्या ले लेते हैं उदाहरण में? ले लेते हैं, चलिए, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, ETC। इसका मतलब सर्वेंट मतलब नौकर होता है। नौकर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। तो उससे हम सर्वेंट से प्रदर्शित करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। कहने मतलब एक शब्द द्वारा दोनों का प्रदर्शित किया जा सके, उसे ही कॉमन जेंडर कहते हैं। ऐसा शब्द जो दोनों की डेफिनेशन देता हो, स्त्री और पुरुष, मेल तथा फीमेल की। अब हमारा अगला आएगा जेंडर। अगला हमारे पास कौन सा जेंडर होगा? जो कि चौथा और लास्ट होगा, न्यूटर जेंडर, NEUTER। इसका मतलब जानते हैं आप लोग क्या होगा? इसका मतलब होता है निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीज। कुछ भी निर्जीव, जो निर्जीव हो, निर्जीव वस्तु ही होती है। कोई भी वस्तु जो निर्जीव हो, जिसमें जीव ना हो। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं। लिखेंगे हम ऐसे नाउन जिसमें निर्जीव, ऐसे नाउन जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम निर्जीव को शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इसे इंग्लिश में ये भी बोला जाता है। तो ऐसे नाउन जिसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध हो या अध्ययन हो, कुछ भी बोध हो, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। निर्जीव वस्तु का अध्ययन हो, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? निर्जीव चीज, निर्जीव मतलब जिसमें जीव ना हो, कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए हमारा बुक हो गया, और क्या हो गया हमारा टेबल हो गया, चलो, और क्या हो सकता है? पेपर हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, ETC, कुछ भी हो सकता है। तो यही हमारा आखिरी था।
और आज की वीडियो में हमने सीखा जेंडर क्या होता है। और तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो हम डेली लेकर आते रहेंगे।